पीएमसी के हिंदी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा अरुणा सहगल का नमस्कार आप स्वीकार करें। आज हम आत्मा की एक यात्रा में एक नए पुष्प को लेकर आ रहे हैं जो हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़े हुए हैं और वो हैं हनी अमन अली खान और पिछले काफ़ी वर्षों से वो ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उन्हीं के वाणी से उनके एक्सपीरियंसेस और उनके जीवन की गाथा को सुनते हैं। स्वागत है हनी अमन अली खान जी। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपसे आपके बारे में जानकारी जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की यात्रा बचपन से कैसे शुरू हुई और आप कैसे इस मार्ग तक पहुँचे। हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। हमारे घर में बचपन से ये जो अभी आध्यात्मिक मार्ग है ये इसका कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ा जाता है 5 वक्त और कुरान को ही बाय हार्ट किया जाता है। लेकिन शायद कहीं पर मेरे गत जन्म का संस्कार था, इसलिए मुझको मेरे बचपन से ही बहुत साइलेंट रहने की आदत थी। और अचानक एक मिरेकल हो गया। वो क्या था कि मेरे बचपन से ही मुझको स्वप्न आते थे, जो स्वप्न मैं देखती थी वही सच हो जाते थे। इस तरह 2006 में भी एक मिरेकल हुआ और एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में मेरे घर के आगे बहुत बड़ा एक पर्वत है। उस पर्वत के अंदर मैं जा रही हूँ। अंदर एक बहुत बड़ा देवालय है और वहाँ पर बहुत बड़ा बुद्ध भगवान का चित्र है। वो सोने से लदा हुआ था। मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये बुद्ध क्यों मेरे जीवन में आ गया, इतना सुंदर और इतना बड़ा। और वहाँ मैं देख रही हूँ, मैं 2 तरह से देख रही हूँ। एक तो मैं वहाँ स्वप्नावस्था में थी और दूसरा मैं वहाँ खड़ी हुई थी। ये 2 भी मैं महसूस कर रही थी। और जो बुद्ध भगवान का जो रोशनी है, जो उसकी प्रकाश है, वे मेरे घर तक आ रही है। बस आँख खुल गई और कुछ दिन में ही मैं ध्यान मार्ग में आ गई। वो 2006 था। अच्छा, तो आपके जीवन में आपकी शादी इससे पहले हो गई थी? जी नहीं, मेरी शादी तो बहुत कष्टों से हुई थी, क्योंकि इस ध्यान मार्ग में आके मुझको ये प्रपंच अच्छा लगने लगा। क्योंकि जो यहाँ की प्रेम है, यहाँ की जो वाणी है, जो यहाँ के लोगों की सादगी है, मुझको पसंद आ गई। क्योंकि हम लोगों ने जो बचपन से देखा है, ये सभी एक जैसे लगता है ना कि सभी अपने हैं लेकिन कोई अपना नहीं है। और मुझको हमारे यहाँ तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। हमारी फैमिली में सभी रेलवे जॉब होल्डर्स है, लेकिन हम अगर ट्रेन में भी जर्नी करें तो हमको नकाब पहनना पड़ता है। हम अगर स्कूल पे चले जाए तो भी हमको नकाब पहनना पड़ता है। बाहर की दुनिया से हमें पूरी तरह कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। इतनी तक हमें कोई बाहर अगर से कोई बाहर दूसरे पोर्शन वाले हो जाए या फिर दूसरे कंपाउंड वाले हो जाए, उनसे बात करने की भी हमें इजाज़त नहीं थी। क्योंकि वे कहते हैं कि वे हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। वे विग्रह आराधन करते हैं और हम मुसलमान हैं, हमें उनसे बात नहीं करना। बस इतनी ही स्ट्रिक्ट हमारी फैमिली थी। और हम जो कुरान हमको पढ़ाया जाता है, वे हमारी मैडम जो उर्दू की मैडम होती है, वे हमें घर पर आके ही सिखाते हैं। यानी बाहर की दुनिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसी थी हमारी बचपन से। हमने बचपन से कहीं फ्रेंड्स और किसी और से खेला भी नहीं था। बाहर के सभी लोगों को हम बस खिड़की के दौरान देखते रहते कि ये लोग कितने अच्छा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमको क्यों ये स्वतंत्र नहीं है, हमारी ज़िंदगी क्यों ऐसी है, हम क्यों मुसलमान पैदा हो गए, क्या मुसलमान पैदा होना हमारी गलती है, क्यों इतनी हम पे आंचनाएँ हैं। बस ऐसे सोचते रहते, खामोश रहते, हम सभी लोगों को देखते रहते। फिर जब ये ध्यान के मार्ग में आ गए तो ये दुनिया नहीं लगने लगी, पराए लोग अपने लगने लगे। सभी में इतने प्रेम देखने लगे कि ये दुनिया हमको बहुत पसंद आया। बस हमने ठान लिया कि ये दुनिया हमें चाहिए। ये दुनिया की जो लोग हैं सभी अपने हैं। जो बाहर नज़र आते हैं उनमें मेरे भाई बहन नज़र आते हैं, मेरी माँ नज़र आते हैं। जो भी हमसे मिलते हैं गले लग जाते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम गत जन्म में मेरी बेटी हो। कहते कोई बहन तुम मेरी बहन हो। न जाने कितने बंधन मैंने देख लिए। बस एक और विषय मुझको
बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ सभी शाकाहारी हैं, लेकिन हम जो मुसलमान हैं हमारे घर में बचपन से ही हमने मांसाहारी देखे हैं। बहुत सारे लोग घर पर आते रहते, बहुत सारे सडन से फंक्शंस हो जाते, जहाँ पर भी जाते बिरयानी होती, दावत हो जाती, बस यही हमारा आहार था। अभी मान लो आप एक हिंदू हो, आपके घर में तरह तरह के व्यंजन पक जाएंगे। जैसे एक गणेश चतुर्थी हो गई तो आप डिफरेंट टाइप के व्यंजन पका लेंगे, जैसे पूरी, हलवा, कचौड़ी, न जाने क्या क्या बनवा लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जो भी त्यौहार आएगा सिर्फ और सिर्फ बिरयानी ही पकती, सिर्फ नॉनवेज ही पकते। हम उपक गए थे, क्यों हमारी दुनिया ऐसी है, क्यों सभी लोगों के जैसे हम क्यों नहीं हैं, हमको ये सादगी का आहार क्यों नहीं मिलता। बस हम ऐसे सोचते रहते थे, और जब इस दुनिया में आ गए तो हमको लगा बस यही है हमारी दुनिया, यहीं पर हमें रहना है। शायद इसीलिए मुझको इस मार्ग में लेके आए हैं, शायद बुद्ध भगवान। मैं ये सोचती रही। पत्री सर से भी मैं 2012 तक मैं नहीं मिली, लेकिन मैं उनके थ्रू जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, मैं वही ध्यान सीख लेती थी। पर पत्री सर से मिलने का स्वप्न रह जाता कि कभी पत्री सर आएंगे तो उनको देखने का मौका मिलेगा। जैसे वो एक मेरा हीरो है जी, आदर्श है। आदर्श, क्योंकि सभी लोग उनके बारे में कहते रहते, तो मुझको बहुत अच्छा लगता कि कब आएंगे और कब उनसे मिलेंगे। बस ऐसा रहता, लगातार ऐसा चलता रहता था। और जो शाकाहार का जो जीवन है मुझको बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में मेरे घर में, दोस्तों में, परिवार वालों से और रिश्तेदारों से बहुत झगड़े हो जाते थे कि क्यों तुमको ये ध्यान क्या है, क्या ये पागलपन है, क्यों तुम इस तरह के पागलपन करती हो, क्या तुम पागल हो, क्यों ये ध्यान में क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या अगर से मांस, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया, हमारे लिए जो कुरान में है वह लिखा हुआ है, तो तुमको मांस खाना है। ऐसे न जाने कितने बातें करते रहते। और नॉनवेज छोड़ने पर तो ऐसे झगड़े हो गए घर में, तो जैसे बवाल ही बच गया। आते जाते लोग भी ऐसा हमको विचित्र से देखते थे, लड़की मांस नहीं खाएगी, क्योंकि कहते कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकल गई। तो ये भी वो बिल्ली है जो इतने सारे चूहे खा गई, अब कहती है कि मैं हज पे निकल गई। ना जाने कितने लोग मुँह पे ही ऐसे बोलते रहते थे। हमने कभी नहीं डरा, क्योंकि मेरे साथ वो ध्यान है। मुझ में पहले भी तो बहुत डरी हुई थी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, खामोश रहती, क्योंकि मेरा माहौल हमेशा खामोश रहता। घर में मेरे माँ बाप वो सभी आते जाते, लेकिन मुझको खामोश रहना पसंद था। लेकिन जब इस दुनिया में आ गई तो ये दुनिया मुझको अच्छी लगने लगी, और जब मैं शाकाहारी बन गई तो मेरे जीवन ही पूरा सफल हो गया। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस करने पड़े, जैसे एग खाने के लिए कहते रहते, तो थोड़ा बहुत मैंने सीखती रहती, लेकिन उसको भी मैंने अवॉइड कर दिया। बस सीख लिया था कि एग भी पूरी तरह से नॉनवेज है, इसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। बस इस तरह मेरे जीवन में पूरी तरह से शाकाहारी आ गया और मैं शाकाहारी बन गई। इतना ही नहीं, पति सर के कहने पर 2008 से ही मैंने मेडिसिन छोड़ दिया। हेडेक यानी कुछ ये भी आता था तो मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती, इतना सीरियस भी हो जाता था। तो ये मैं ही सोचती कि क्यों नहीं कम होगा, कितने लोगों को कम हो जा रहा है। पत्री सर ने कहा कि सर दर्द से लेके कैंसर तक बस ध्यान से ही चला जाएगा, तो मेरा सर क्यों नहीं जाएगा, मेरे बॉडी पेन्स क्यों नहीं जाएंगे। बस ये सोचती रहती, कितना भी बुखार होता, अगर से मैं आँख फिर के गिर भी जाती थी ज़मीन पर, घर पे डांट पड़ जाती थी, क्यों नहीं तुम नॉनवेज छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुमने इसको अपना लिया, हमने कुछ नहीं किया, मेडिसिन खाने में क्या बात है। हमारे घर में इतनी बड़ी बक्सा होती, हमारे डैडी बचपन से एक बक्सा मेंटेन करते थे, उसमें सभी तरह के मेडिसिन होते, जैसे हेडेक के लिए, फीवर के लिए, मोशन के लिए, सभी। अगर से कुछ हो गया तो सडन से एक गोली खा लिया, पानी पी लिया, सो जाओ, बस कम हो जाएगा, ऐसा सोचते रहते। बस अगर से आग पिरा के गिर भी जाऊँ तो भी मैं मेडिसिन नहीं लेती थी, मुझको वही ताकत आता। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया कि मैं किसी से बात करने के लिए लायक भी नहीं रही। मेरी माँ से कहा कि मुझको खड़े रहने के लिए भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने माँ से कहा मुझको कुछ बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तुम पहले मेडिसिन खा लो, उसके बाद तुमको मिलेगा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो मुझको, जब मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, मुझको एक विज़न नज़र आया। उस विज़न में था ये कि मैं काली माँ की भक्त हूँ,
अच्छा। हाँ, मुझको काली माँ नज़र आ जाती है और अगर से मैं कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर सोचने लगी तो माँ नज़र आ जाती है, तुमको कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इसी तरह मैं जब मेडिटेशन में बैठ गई तो माँ नज़र आ गई और माँ के जो चरणों में एक दीप था वो बुझ रहा था। अच्छा। बुझ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या हो गया, क्यों मेरी ज़िंदगी यहीं पर रुक जाएगी। मैं बहुत सारे काम करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, शायद बहुत मेरा काम पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों ऐसा मेरे साथ हो, क्या मैं मेरी बॉडी में वेकेट कर दूँगी। ऐसे सोच के मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। इतने में ही पत्री सर नज़र आ गई, आके बुलाया मुझको। बहुत ऊंचे शिखर पे वे खड़े हुए थे। मैं उनके पास चली गई तो मेरे गले में हाथ डाला, क्यों रो रही, क्यों, इसलिए क्यों इतनी परेशान हो। तो मैंने कहा कि शायद मेरा जीवन चला जाएगा। कौन कहा तुमसे ऐसे। मैंने कहा कि अभी मुझको ऐसा दर्शन मिल गया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो गृहस्थ है, यानी सभी ऊपर जो हम चोटी पे खड़े हुए थे, बहुत सारे घर वहाँ नज़र आ रहे थे। मुझसे कहा कि क्या आप इन सभी घरों में ध्यान बोलोगी। मैंने कहा हाँ, मैं इन सभी घरों में ध्यान बोलूँगी। तो तुमको क्या होगा, जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। बस इतना पत्री सार ने कहा और आँख खुल गई। और उसके बाद था कि खड़ने की भी ताकत नहीं रही। तो सर्दी, नाक था बह रहा था। तो हुआ ये कि मैं अंदर रूम में चली गई, इतना थोड़ा राइस लेके और बहुत सारा दही डाल के मैं खा लिया। खा के आके रूम में लेट गई। मैं बस एक ही सोच रही थी, अगर जीवन, पत्री सर ने कहा तो कुछ नहीं होगा, अगर से जीवन है तो मॉर्निंग उठूँगी, अगर से जीवन नहीं है तो फिर जन्म लेके आऊँगी। बस ये सोचकर बहुत बड़ा चादर लेके अपने आप ओढ़ लिया। बस इतना था कि सो गई। जब सवेरे आँख खुली तो मैं सोच रही थी कि मैं धरती पे हूँ या फिर कहीं और। बस यही था। मैं उठ के खड़ी हो गई। मेरे फीवर पूरी तरह से कम हो गया। मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर लग रहा था, लेकिन जो सर्दी बह रही थी, फीवर थी, वो कमज़ोरी भी सब कुछ चले गए। बस ये सब मेरे पत्री सर की महिमा थी। बस उसके बाद मेरे जीवन बदल गया। उसके बाद कभी मुझको कोई बीमारी नहीं आई, मैं कोई मेडिसिन नहीं लिया। वेरी गुड। तो आपने अपने जीवन में मतलब सब कुछ समझ लिया। जैसे बुद्धा आए तो बुद्धा ने भी अपने घर से, जैसे अपने को वैराग करके अपने को प्रकाश में लेके आए, आप भी इसी प्रकार घर में रहते हुए उन सब से निर्लिप्त होकर आपने भी अपने को प्रकाश में लाने का पूरा उसमें लग गए कि मैं प्रकाशी हूँ और प्रकाशी रहूँगी। बहुत अच्छा। तो आगे की यात्रा आपने पति सर के साथ या अपने बाहर सेवा में, परिवार में रहकर कैसे उस यात्रा को आगे बढ़ाया? मेरे यहाँ मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरी छोटी बहन और भाई रहते थे। जब तक पापा थे तो उस तब तो लाइफ बहुत हैप्पी थी, क्योंकि पापा सब कुछ हैंडल करते थे। लेकिन जब मेरे पापा गुजर गए तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब फैमिली के भार मेरे मामाओं के हाथ में, बाकी रिलेटिव्स के हाथ पे चले गए। वो चाहते थे कि मेरी शादी कर दें, क्योंकि मैं इस ध्यान के इस गलियों में घूम रही थी। उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वे चाहते हैं कि लड़की एक बोझ होती है। लड़की, जिस दिन लड़की की विवाह हो जाए तो उस भार को वो लोग देखेंगे जो विवाह करके लेकर जाएगा। तो हम लोग लड़की जो होते हैं वे उनके लिए भार है, वज़न है। तो हुआ ये था कि जब पापा गुजरे हुए 6 महीने भी हुए नहीं थे कि इतने सारे मैचेस लेके आए। लेकिन मुझको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर एक बार इस दुनिया से मैं बेदुनिया हो जाऊँगी या फिर इस दुनिया से मैं कट हो जाऊँगी, फिर से इससे जुड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं इस दुनिया को पाया है। मैंने बहुत फेस किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए। इतना भी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। अगर से मुझको रोना भी आता था तो मैं वॉशरूम में जाके रोती थी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि घर पर रो लूँ, दिल भर रो लूँ, क्योंकि बहुत फेस किए थे मैंने, बहुत सारे लोगों से बहुत फेस किए थे। तो अगर से शादी हो जाएगी फिर वही दुनिया में मैं चली जाऊंगी, तो मुझको ये दुनिया पसंद नहीं थी। बस एक दिन हुआ क्या था, मुझको एक स्वप्न आ गया। उस स्वप्न में
मैंने जो मेरी शादी होने वाली थी उस सज्जन को मैंने देख लिया, उनके साथ जो एक और दो उनके मित्र थे भानु प्रकाश, उनको भी देख लिया था। तो उसके बाद मैं जब उस समय मैं बहुत छोटी थी, जैसे 10वीं क्लास ही पास हो गई थी। हमारे यहाँ 10 क्लास हो जाने पर ही हमारे विवाह कर देते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं लेते, क्योंकि लड़कियों को शादी करके भेजना ही उनका एक प्रथम कर्तव्य है, वे मानते हैं। सो पापा, मेरी बड़ी बहन की विवाह भी ऐसे हो गया था जब पापा थे। अब मेरा 10th हो गया था, तो मेरा विवाह करने का समय था, अचानक पापा गुजर गए। तो पापा गुजर जाने के साथ ही मेरे विवाह का बात भी बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन मैं इनकार कर रही थी। मैं बहुत रोती थी, बहुत ध्यान करती थी, मुझको बस ये ध्यान प्रपंच ही बहुत अच्छा लगता था। मैं किताबें भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझको उतना सारा तेलुगु भी नहीं आता था, क्योंकि इतना तेलुगु भी हमको पढ़ाया नहीं है। बस जाके घंटे 1.5 घंटे बस दीवार को लगकर एक पिरामिड में बैठी, दिन भर मैं बैठी ही रहती थी। बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझको आते रहते थे। तो एक दिन हुआ क्या था, इस विवाह के बारे में बहुत से लोग ने बहुत सारे विषय मुझको बताया कि पिरामिड मास्टर्स में भी कई लोगों ने कहा, क्यों इतनी बवाल करती हो, क्यों, किस लिए इंतज़ार करती हो? देखो तुम्हारे साथ जो सभी लोग जो यहाँ पैमा लोग जो जब 2010 में भी, तभी से शायद न जाने पत्री सर ने कब इस पैमा को आविष्कार किया था, हमको नहीं मालूम। उस समय से भी बहुत सारे मेरे साथ सभी दोस्त पैमा लोग थे, उनकी शादी हो चुकी थी, लड़कियों के और लड़कियों के, लेकिन मेरी नहीं हो रही थी। कुछ लोग कहते कि ये टिकट नहीं चलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि इस लड़की को बहुत सारा सरफरी है, इस लड़की को न जाने किसका इंतज़ार है, कौन आएगा, ऐसे न जाने कितने बातें करें। एक महापुरुष ने कहा, क्यों इतना इंतज़ार करते हो, शादी कर लो। वे कहते हैं कि अगर से तुम ही एनलाइटमेंट होगी तो क्या फ़ायदा, तुम एक मुसलमान से शादी कर लोगी तो तुम उसको ध्यान सिखा पाओगी, तुम उसको भी ज्ञानी दे पाओगी। तो मैंने कहा, मैं उस एक सज्जन के लिए नहीं आई हूँ, जो मैं विवाह, जो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उस एक इंसान के लिए नहीं आई हूँ। करोड़ों इंसान मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मेरे इस ज्ञान के मार्ग पे, इस शाकाहारी के मार्ग पे ले आना है। अगर से मैं उस इंसान के लिए बैठ जाऊंगी घर पर, तो एक काम कौन करेगा? इसलिए मुझको वो एक इंसान नहीं, जो मेरे साथ चलने वाला, उस इंसान के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बस सभी खामोश हो जाते थे। एक दिन मेडिटेशन में हुआ ये था कि मैंने जो स्वप्न में देखा था, उसी इंसान को मैंने मास्टर से सवाल किया था, कौन है मेरा जीवन संगनी? क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी बातें करते हैं, लेकिन मुझको ध्यान पे विश्वास है, क्योंकि मेरे लाइफ में मिरेकल होने वाला है। अगर से मिरेकल नहीं होता तो इस ध्यान के मार्ग में मैं कैसे आ जाती? तो ऐसे सोचकर मैं बैठी रही, और जो मेरा लाइफ पार्टनर है मुझको दिखा दिया। मैं सोचने लगी कि थी, यस, ये वो ही इंसान था जो मुझको दिखाया। क्या सच में मुझको मिल जाएगा? क्या ये ख्वाब सच हो जाएगा? बस मैं सोचती रही। और 2014 या इस समय में, या फिर 2013, मुझको सीधा याद नहीं है, उस समय कोंडापल्ली किला में जो एक प्रोग्राम चला था, एक फंक्शन, बहुत सारे ध्यानी लोग आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय मुझको अचानक वो लड़का नज़र आ गया। बस मेरी दुनिया चमक गई। जिस वक्त मैंने उनको देख लिया, मेरी आंखें बड़ी हो गई और मैंने सोच लिया उसी समय, यस, मेरी दुनिया बदलने वाली है। बस इतनी ही मैंने सोच लिया, और उनके पास जाकर उनके आस पास घूमती रही, दिन भर उन्हीं के साथ घूम के उनको ही देखती रही। क्या ये स्वप्न है या सच में वे आ गए हैं? तो बहुत खुशी हुई। शाम में जब उनसे मिली, उनसे बात किया, तो उन्होंने कुछ गेम्स वे खेले थे। उसके बाद उनको एक गिफ्ट दिया गया, वो था आत्मायन, जो किताब था, वो आत्मायन उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा, ये शायद आप ही के लिए बना है, शायद मुझसे भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत आपको है, तो ये आप ले लीजिए। बस उन्होंने वो किताब मुझको दे दिया और चले गए। उसके बाद मुझको उनका फ़ोन नंबर मिल गया और मैं उनसे बात करती रहती, लेकिन उनको ये अभी शादी करना पसंद नहीं था, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे ज़िंदगी भर बिना विवाह करे हुए इस ध्यान का सेवा करें, थ्रू आउट वर्ल्ड जाकर ये ध्यान का प्रचार करें, क्योंकि वे पत्री सर से जुड़े हुए हैं। 2007 इस समय में जो शिरडी ध्यान महाचक्र में फर्स्ट 2006 में वे पत्री सर से जुड़े हुए थे, और 3 मंथ्स वहीं पर रहकर वहाँ के सारे प्रोग्राम देकर बस उनका जीवन ध्यान के लिए अर्पित कर दिया। जिस समय मैंने उनसे कहा कि मेरे मास्टर्स ने मुझको
आप ही मेरे सोलमेट हो, मुझको दिखाया है, मैंने बताया था। तो वो हंसने लगे और कहने लगे, मैडम जी अभी आपको ये संदेश मिला है कि मैं आपका जीवन पार्टनर हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन जिस समय मुझको ये मैसेज आ जाएगा उस दिन मैं आपसे शादी कर लूँगा। बस ये कहकर वे चले गए और लगातार 4-5 साल इसी में चले गए। मैं फ़ोन करती थी, वे बात करते थे, कट करके रख देते थे। मेरे घर में बहुत झगड़ा हो जाता था, क्यों उस लड़की को शादी नहीं करते। सभी लोगों के शादी हो गए हैं, भाई बहनें, और न जाने मेरे मामा के लड़के जिनके साथ मेरी विवाह होने वाली थी उनकी भी शादी हो गई और उनके बच्चे भी आ गए। इस दौरान बहुत सारे स्ट्रगल मैंने फेस कर लिया। मेरे जो हस्बैंड हैं वे महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने वर्ष मेरे लिए इंतज़ार किया, लेकिन मैंने तो आपको एक ही जवाब देना है, क्योंकि मुझको मैसेज नहीं मिला। किसके कहने पर आप मुझसे विवाह करना चाहेंगे? तो उन्होंने झट से जवाब दे दिया कि मैं महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ। अगर से वे मान गए, अगर से वे आके मुझको कह दे कि तुमसे शादी कर लो, तो उस समय मैं सोचूंगा। बस यही कहकर वे चले गए। और इसी दौरान हुआ क्या, उसी रात्रि को महाअवतार बाबा जी उनको दर्शन दे दिए और उनको अपने पास बुलाया और उनको दीक्षा दी। रुद्राक्ष से हाथ को एक धारणा दे दिए थे, देकर आज से तुम मेरे शिष्य हो और आज से तुम्हारे सभी बागों यानी सभी अच्छे बुरे मैं देखूंगा, मैं तुम्हारा पालकहार हूँ। तो तुम्हें करना यह है कि उस लड़की से विवाह कर लो, वही तुम्हारी जीवन संगिनी है। बस इतना उनसे बाबा जी ने कह दिया और वो खुश होकर और सबे ही मुझको फ़ोन कर दिया। फ़ोन करके मुझको तुमने क्या जादू चलाया, इतने वर्षों से मैं बाबा जी का शिष्य हूँ, लेकिन मुझको कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। लेकिन आज जो कल तुमने कहा कि मैंने बताया कि मैं महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ, तो आखिर उन्होंने ही मुझको तुमसे शादी करने के लिए आज्ञा दे दी। तो चलो अब हम शादी कर ले। तो मैंने कहा कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, इतना आसान नहीं है मुझसे शादी करना, पहले अपने लोगों से बात कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। बोले तो उन्होंने किया क्या था, हमारे मुसलमान के जो गुरु होते हैं, जो काजी साहब होते हैं, उनके पास चले गए और कहने लगे कि मैं एक मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूँ। और काजी साहब ने पूछा कि किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम इस मार्ग में आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह को मान लो। तो उन्होंने कहा तो चलो आज से तुम मुसलमान बन गए। तो बस एक ही शब्द कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बात तुम अगर से इस वाक्य को तुम कह दोगे तो तुम मुसलमान बन जाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मुझको पूरी तरह से मुसलमान बनना है। तो पूरी तरह से उन्होंने जो भी हम मुसलमानों कमेटी में होता है उसी जो दौरान होता है वो सभी उन्होंने पाल किया। और उसके बाद मेरे घर आए और मेरे माँ से और सभी लोगों से बात कर लिया। तो वे बहुत खुश हो गए, क्योंकि बहुत सारे वर्ष गुजर गए थे, मेरे विवाह नहीं हो रहा था। मेरी छोटी बहन का भी विवाह हो गया था, उसका भी लड़का आ गया था। शायद मेरे पेरेंट्स और सभी लोग सोच रहे शायद इसकी कभी शादी नहीं होगी, ये ऐसे ही रह जाएगी, ध्यान में निमग्न हुई पागल के जैसे फिरती रहेगी। जब उस समय जब वे आके मुझसे मेरे पेरेंट्स से बात किया तो वे खुश हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने किया क्या था, उनके घर चले गए और उनके पेरेंट्स को मना लिया और वे भी आगे पहले आके मुझको देख लिया। और उसके बाद वे सभी आए और उसके बाद एंगेजमेंट हुआ, मैरिज हुआ, उसके बाद रिसेप्शन हो गया। ये सभी लोगों के समक्ष में, बंधुओं के सभी मेरे मामा आए थे, सभी को मिलाव करके बहुत ग्रैंड से हमारा विवाह हो गया। इस दौरान ऐसे जो एक विवाह एक स्त्री का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, साथ ही मिलता है उसी के साथ तो पूरी जीवन होती है। माँ बाप का तो कुछ तक ही रास्ता होता है, लेकिन जिस दौरान जो अपना एक लाइफ पार्टनर होता है उसी से लाइफ चलती है। और वो लाइफ पार्टनर अगर से मनचाहा मिल जाए तो कितनी खुशी हो। एक तो ड्रीम बॉय, दूसरा मैंने चाहा तो वेजिटेरियन, और तीसरा उन्होंने अपने को कन्वर्ट भी कर लिया। जो ये कन्वर्ट मैंने नहीं चाहा था, मैं बस एक ही चाहती थी कि मुझको शाकाहारी मिल जाए। मैं जो इस दुनिया में मैं देख चुकी हूँ वो दुनिया मुझको नहीं चाहिए, बस ध्यानी और शाकाहारी। मैं ये जो कैस्ट या पैसे या मैंने कुछ भी नहीं चाहा था, बस मुझको ये दुनिया चाहिए थी, ये सभी लोग चाहे थे।
इसीलिए मैं बस संकल्प कर लिया था कि मुझको शाकाहारी पति चाहिए, एक योगी चाहिए। बस मेरे बाबा जी ने और पति साहब ने मुझको इतनी ताकत दे दिया कि ध्यान में मुझको मेरे ज़िंदगी में वे आ गए। आज इतनी खुश हूँ कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पति इतनी प्रेम करते हैं, जैसे इतना प्रेम शायद मैंने अपने बचपन से लेके शायद कभी भी नहीं देखा था। मेरे दोस्त भी वही हैं, मेरे हीरो हैं और मेरे सब कुछ वही है। बस मेरी दुनिया उनसे ही है। मैम, हमें अभी बताइए कि आपको आपका मनपसंद जीवन साथी भी मिल गया और ध्यानी भी मिल गया, शाकाहारी भी मिल गया, अब आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। तो अभी आपने इस ऊर्जाओं के साथ समाज के लिए आपने क्या क्या कार्य करे, हमें इसके बारे में बताइए। लोगों को मैसेजेस, आपने ध्यान सिखाया, लोगों को शाकाहार के लिए प्रमोट किया, तो आप इस कार्य को कैसे करा आपने, हम वो पूछना चाहेंगे। ओके, एक्चुअली हुआ यह था कि हमारा विवाह 2016 में हुआ था और उसके बाद जब हमारी विवाह हुआ था तो उस समय मेरे शौहर का यानी मेरे हस्बैंड का सैलरी बहुत कम थी, जैसे 8,000 हो गया, और मार्केटिंग में एग्जीक्यूटिव से वे काम करते थे। उसके बाद हमने क्या किया, हर दिन हमारे घर से एक अतिथि का भोजन जाता रहता, हर दिन, अभी भी हमारे यहाँ चलता रहता है जी। तो इस दौरान हुआ है कि हमने 2017 में हमको बाबा जी ने कहा कि उनका जन्म नवंबर 30 को था। तो हमने क्या किया, जो उनका सैलरी में जो आता था थोड़ा बहुत बचा के एक डिब्बी में रख देते थे जी। और उसके बाद जो नवंबर इस मास में जो आता है, बहुत ठंडी इलाका रहता है तो ठंड बहुत हो जाती है। तो हमने क्या किया, उस पैसों से सभी जमा कर हम करते क्या है, जाके बाहर ब्लैंकेट्स लेके आते और जो रोड पे सभी सड़क पे बहुत सारे गरीब और बहुत सारे लोग सोए होते हैं, उन सभी को चादर उड़ा देते थे और बहुत सारे लोगों को खाना खुद घर पे पका के हम लोगों को पोटली बांध के खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ऐसे क्या किया, दो साल तक, यानी 2017-18 यही किया। और उसके बाद बाबा जी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, तुमको एक ट्रस्ट फॉर्म करना है और उसके थ्रू तुम कई लोगों को मदद कर सकते हो, ऐसे बाबा जी ने कहा। तब हम सोच रहे थे कि अभी हमारा जो सैलरी है मेरे शौहर का, हस्बैंड का, उनका बहुत कम था, घर चलना था और ये सब कैसे होगा। तब अचानक बाबा जी का संदेश मिलने के बाद हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड को अचानक से मार्केटिंग मैनेजर कर दिया, प्रमोट कर दिया और उन्हीं लोगों ने कार भी अलॉट कर दिया। अब डबल सैलरी हो गई। हमको अचानक से जो बाबा जी ने कहा वो यहाँ क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद किया क्या था, अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया और उसके बाद हम लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे और उसके बाद 2019 में हम लोगों ने एक ट्रस्ट फॉर्म कर दिया। उसका नाम हिमालय अमर गुरु आर्य श्री महाअवतार बाबा जी ट्रस्ट। ये ट्रस्ट थ्रू पैसे बहुत जमते थे, हम लोग बहुत सारे लोग हमसे बात करते रहते थे और हम लोगों ने कई सारे इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कोई गरीब लड़की को शादी में कुछ पैसे दे दे या फिर किसी को एजुकेशन में पैसे देते रहते हैं। कई लोगों को पिरामिड बनने के लिए भी पैसे हम देते रहते हैं इस सोसाइटी में। जैसे वेजिटेरियन के लिए पॉम्पलेट्स बनाने के लिए भी हम लोग न जाने कितने लोगों को देते रहते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों को घर घर को ये पत्र जाना चाहिए, क्यों हम लोग शाकाहारी बनना चाहिए। इसलिए हम ये पैसे जो ट्रस्ट में जो है गरीब को जाता है और जो भी नीडी पीपुल है उन सभी को जाता रहता है। और 2019 में हम लोगों ने महाअवतार बाबा जी का जन्मदिन का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया था, बहुत बड़ा एक हॉल ले लिया, बहुत सारे लोग आ गए और 3 दिन की हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। पहले दिन 1 डे वर्कशॉप किया, दूसरे दिन सेवा कार्य किया और तीसरे दिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ी वेजिटेरियन रैली, मेगा रैली हम लोगों ने बनाया था। बहुत सारे लोग, न जाने कितने कितने गाँवों से लोग आ गए। हम लोगों ने जस्ट विजयवाड़ा एक छोटा सा हम लोगों ने एक छोटा प्लान किया था, लेकिन 500 से 600 तक लोग आ गए। इतने लोग मेगा रैली में बहुत वर्षों के बाद ऐसा प्रोग्राम हमने देखा और स्टेज पर प्रोग्राम दिया। उसके बाद फिर ये 2020 में इतना बड़ा जो कोरोना का युग चल रहा है, सच में ये हम पे बहुत यूज़ हुआ, क्योंकि जूम पे जो पीएमसी चल रही है उस दौरान हम लोगों ने कई लोगों से कनेक्ट हुए, जैसे शोलापुर, जैसे हरियाणवी में जो संगीता मेहरा है उनके द्वारा हमने क्लासेस कई किए
और थर्ड ए के बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे न जाने कितने क्लासेस हो गए। रिसेंट में हमसे एक पाकिस्तानी लोगों ने भी हमसे कहा कि आपका एक क्लास चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी वॉइस सुन रहे हैं। क्योंकि एक मुस्लिम लड़की नॉन वेज से वेजिटेरियन बन गई, इतनी ध्यान कर रही है, उन लोगों को ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने भी हमसे बात कर लिया। तो यहाँ से जाने पर वह एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। और इस दौरान चलता हुआ है कि हमने अपना एक वेबसाइट क्रिएट किया www.mahavtarbabaji.trust.org। हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर लिया। और इस ईयर हमने एक पीस फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो है अभी हमने सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। अब हम चाहते हैं कि वेजिटेरियन के बारे में काम करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जो मांसाहारी हैं। उनको नहीं मालूम कि क्यों हमको जंतु लोग से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जंतु जो है सिर्फ मानव के लिए खाने के लिए बने हैं, उनका खाने का पदार्थ है, उनमें उनका जीवन उनको कोई मूल्य नहीं करता। जस्ट उनके बच्चों के लिए आहार ही वे सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम काम करना है। ऐसे कई यंगस्टर्स से हमें मिलना है। स्कूल और कॉलेजेस पर जाकर हमको ये प्रचार करना है कि सभी लोगों को शाकाहारी बनना है। अभी आप जैसे लोग एक स्थाई पे आ जाकर अगर हम कहें कि आप मांसाहारी छोड़कर वेजिटेरियन बन जाओ, तो शाकाहारी बन जाओ, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपका जो बहुत सारा जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे सामने लेके आएंगे। क्योंकि मांस खाने से ताकत है, मांस खाने से आप बहुत पुष्टि बन जाओगे। ऐसे न जाने कितने श्लोक आप हमको सिखाओगे। लेकिन एक यंगस्टर पीपल को हम पकड़ लिया, उसको बताएंगे कि क्यों हमको शाकाहारी बनना है, उसमें भी जीवन है। अगर से एक छोटे लड़के को हम कहानियों के द्वारा या फिर कुछ थोड़े से टॉयज़ के द्वारा हम उनको समझाएं, तो वो सीख जाएगा। कहता है ना, अगर से स्कूल चला जाए तो लड़का या लड़की उसको माँ बाप का नहीं, अपना टीचर का ही वो कहता है, मेरी टीचर ने मुझको यही बताया है, मैं यही लिखूँगा, मेरे टीचर ने यही पढ़ा है, मैं यही पढ़ूंगा। इस दौरान अगर से उस बच्चे को हम समझा दिया कि आपको शाकाहारी ही बनना है, मांसाहारी नहीं बनना है, तो वो समझ जाएगा। अगर से एक बच्चा एनलाइट हो जाए तो पूरी घर एनलाइटमेंट हो जाएगा, क्योंकि है ना। बिल्कुल ठीक है। बस यही कार्य हम करना चाहते हैं। तो मैं अभी जो इस हिमालय अमर गुरु आर्य महावतार बाबा जी के ट्रस्ट और जो अर्थ पीस फाउंडेशन की जो मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो ये अभी ये हमने तो इसका नाम पीस फाउंडेशन रखा था, लेकिन जब पत्री सर आए तो हमने उनसे मिला और जो हमारा प्रोग्राम है उनसे चर्चा किया था। तो सर बहुत खुश हो गए। तो ये पीस फाउंडेशन ही पूरी अर्थ को चाहिए, तो आप इसका नाम अर्थ पीस फाउंडेशन रख दो। ये आज से अर्थ पीस फाउंडेशन हो गया। तो उस दौरान हमने अर्थ पीस फाउंडेशन भी रख लिया। और इस कोरोना के समय पर हमने 2009 यानी इस समय रिसेंट नवंबर 30 को बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। बहुत सारे यंगस्टर्स आए थे और इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था कि कोई भी अनबिलीव नहीं कर सका। और इतना ही नहीं, हम जो 2019 में और 2020 में जो भोजन हमने पकाया था, वो जो पात्र है पूरे शाकाहारी के थे, ब्राह्मण के पास हम लेके आए हैं। क्योंकि अब तक कोई भी वहाँ नॉनवेज का नहीं पका। यानी हम दिखाना चाहते हैं, मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो पात्र होते हैं वे भी कलुषित है उस आहार से, जो अगर सिर्फ उसमें आप यूज़ भी ना करें, लेकिन प्रीवियस में जो पदार्थ बना हुआ है वो एनर्जीज उसमें रह जाए। हाँ, तो ये पात्र भी हमें यूज़ नहीं करना है, पत्री सर ने कहा था ना। तो यही इसी तरह हमने 2 प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस किया। 2 भी हमने ब्राह्मण और वैश्य के पास जो पात्र है वे लेके आए, नए पात्र में हमने भोजन बनाया। और इतनी वंडरफुल होने जो प्रोग्राम चला कि सभी यूथ थे वहाँ पर, क्योंकि ये चल रहा है यूथ ही। अभी आप देख रहे पीएमसी में आपको नज़र आ जाएंगे, कौन नज़र आ जाएंगे? सभी यूथ है। अभी इतनी बड़ी प्रोग्राम कौन चला रहा है? यूथ ही। यानी अब यूथ आ गया है, यूथ ही इस पूरी सोसाइटी को रन कर रही है। क्योंकि प्रीवियस में यूथ वो अलग टाइम था कि चलो बैठ के कुछ गप्पे मार ले या फिर कुछ खा ले या फिर पी ले, कुछ ऐसा कर ले, वो टाइम पास हो गया। आपकी टाइम और आपकी जनरेशन ऐसी है, नहीं, हमको ध्यान करना है, सभी लोगों को एनलाइट करना है, सभी लोगों को जागृत करना है, शाकाहारी बनाना है। इसीलिए आज इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा क्यों है? क्योंकि सभी यंगस्टर्स हम लोगों के साथ है। मैम, आपके जीवन में आप महाअवतार बाबा जी
आपके मार्गदर्शक के रूप में रहे हमेशा, शादी से लेके आपके जीवन साथी के आने तक, और आपको आगे भी वो मार्गदर्शक देते रहे। तो क्या अभी भी आपके पास ऐसे संदेश आते रहते हैं बाबा जी के कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है? जी हाँ। तो पहले जो हमने ट्रस्ट फॉर्म किया था, इसके बारे में कुछ मैं संदेश देना चाहती थी कि हमने जब मेरे शौहर के यानी मेरे हस्बैंड की जो सैलरी आती थी 8,000, उसमें एक डिब्बे में हम थोड़े पैसे जमाते थे। वो पूरा अमाउंट जब नवंबर 30 को हमने काउंट किया था तो 4,660 रुपीज़ थे। तो जो छुट्टे थे मैंने क्या किया, घर में या मैंने यूज़ कर लिया। तो 4,600 हम लेके बाज़ार चले गए और उस व्यापारी से बोल के कुछ ब्लैंकेट्स ख़रीद लिया। तो उसने बहुत खुश होकर बहुत सारे पैसे उसने कम कर दिया, और आखिर में आकर वो टोटल फिगर डालता है कि 4,660 रुपीज़। तो हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि 60 रुपीज़ क्यों हैं, तो इतने सारे आपने कम कर लिए तो ये 60 रुपीज़ निकाल दो और 4,600 ले लो। तो वो उसने झगड़ा कर दिया, क्या कर रहे हो आप, ये आप अगर से आपको ब्लैंकेट्स चाहिए तो 60 रुपीज़ देकर ही आपको ब्लैंकेट्स लेना है। तो हम लोग ने सोचते रहे क्या क्यों ऐसे चल रहा था। मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे, क्या हुआ हनी, पैसे दे दे क्या। तो मैंने कहा, एक लहाजा सोच रही क्या क्यों इसलिए इतने सारे पैसे उसने कम कर दिए, कितने हज़ारों को पैसे उसने कम कर दिए थे, 60 रुपीज़ के पास क्यों पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो दे दो, कोई बात नहीं, 60 रुपीज़ दे दो। उसने वो 60 रुपीज़ ले लिया और उतने सारे ब्लैंकेट्स उसने दे दिया। बाहर आके मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, तो छटक से मुझको बाबा जी ने कहा, ये पैसे किसके हैं, मेरे लिए। यानी तुमने किसके लिए निकाले, समाज के लिए। एक पैसा अगर रुपए भी तुमने, एक रुपये भी तुमने निकाला, वो समाज के लिए, तुम्हारे नहीं है। ये पैसे मेरे हैं यानी समाज के, इसलिए वे पैसे उसने नहीं मैंने लिए थे। बस इस दौरान बाबा जी ने कहा कि अगर से 1 रुपया भी आप गरीबों के लिए, किसी और के लिए दान करने के लिए बाजुक रख दे तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। तो इस दौरान हमने समझ गए और उस तरह से हमको मैसेज मिलते रहे और हमने ट्रस्ट फॉर्म कर लिया। और इस ईयर हुआ ये था कि बाबा जी ने एक और हमको बहुत बड़ा वर्क हमको दे दिया। वो ये था कि हमको एक प्रोजेक्ट दिया, मेरे हस्बैंड को एक विज़न उन्होंने दिखाया। वो विज़न ये था कि 500 एकर्स प्लेस में एक बहुत बड़ा बड़ा श्री चक्र को दिखाया था उन्होंने, बड़ा श्री चक्र, और उसमें एक पिरामिड दिखा दिया 200 into 200, और उसका नाम दे दिया सिद्धाश्रम। अभी बाबा जी ने कहा कि आने वाले दिनों में आपको कई सारे बाबा जी के जो मेरे चेले हैं यानी मेरे डिवोटीज हैं, वो लोग तुमसे ऐड होंगे। हमको एक आश्रम चाहिए, सिद्धाश्रम, श्री चक्र में सिद्धाश्रम, जो कई लोगों को योगी बनाना है, कई लोगों को शाकाहारी बनाना है, इस समाज को एक प्रेम तत्व सिखाना है। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि एक आत्मा सर्वभूता नाम, यानी सर्वजीव में भी मैं ही बसा हूँ, यानी सभी में ही वही ऊर्जा है। जो आप एक छोटी सी चिड़िया को ले लो या किसी कुत्ते को, कीट पतंगे को ले, उसमें भी वही ऊर्जा है जो तुम में है। बाबा जी का मैसेज ये है कि सबसे प्रेम करो, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ पर जाओगे, यानी सभी में मैं ही हूँ। ये तत्व वे सिखाना चाहते थे। बस यही इस साल बाबा जी ने मैसेज दे दिया, और आने वाले दिनों में ज़रूर, क्योंकि ये पॉसिबल है मेरे जीवन में, मेरे विवाह ये इम्पॉसिबल सभी लोगों ने कहा, लेकिन ये पत्री सर ने और बाबा जी ने दोनों मिलकर इसको पॉसिबल किया। और इसी तरह इस जो सिद्धाश्रम है वे भी पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे जो स्त्री शक्ति है वो अनंत है और दूसरी जो पुरुष शक्ति है वह अनंत है। जब प्रकृति और पुरुष मिल जाएंगे तो वो कार्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए ये तो विश्व कल्याण के लिए कार्य है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाबा जी ने जो संदेश दिया था कि श्री चक्र में सिद्धाश्रम आएगा और सभी लोगों को अनंत चैतन्य और प्रेम लेके आएगा, यही उनका मैसेज। हाँ, आप इस संसार में अर्धनारीश्वर के रूप में साक्षात धरती पर हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी जी, कि आप जिस परिवार से आए और उस परिवार में सभी मांसाहारी थे, कोई ध्यान नहीं करता था, तो क्या आपकी ऊर्जाओं का उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया? जी हाँ,
मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा ऊर्जा का जो पहले था वो मेरे परिवार से तो कनेक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि वे लोग यही सोचते रहते कि मैं जो जिस बात में चली गई वो उनकी आवश्यक है, वो उनकी नहीं है। लेकिन जिस समय मेरा विवाह हो गया था, मेरे जो हस्बैंड आ गए थे, उनको देखकर उनका प्रेम और उनकी करुणा, जो उनकी एटीट्यूड को देख के वे अब बदल गए हैं। मुझसे नहीं हुआ लेकिन मेरे शौहर से, मेरे हस्बैंड से बन गए। और आज सभी ध्यान करते हैं, वे ध्यान महाचक्र को आते हैं, घंटे 1.5 घंटे ध्यान करते हैं। और सभी लोगों ने नॉनवेज बस कर दिया और बहुत से लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को मांसाहारी नहीं शाकाहारी बनना है। बस ये सब कुछ हुआ तो मेरे हस्बैंड के थ्रू। वेरी गुड। तो आपके जीवन साथी ने जो आपने जोत जलाई थी, उस जोत में और घी डालते डालते उसको पूरा प्रकाशवान कर दिया। बहुत अच्छा। तो हम आपकी मैसेजेस से ये समझ पाएँ, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मज़हब को बीच में नहीं लाएं, क्योंकि श्वासों का कोई मज़हब नहीं होता। तो चाहे किसी भी उसमें रूप में हम हैं, हम इस धरती पर आए हैं अगर हमने, तो हमें अपने को समझना है कि मैं कौन हूँ और मेरा गुरु कौन है। तो श्वास ही हमारे गुरु हैं, इसको माना। और आपकी सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जो भी कमाई करते हैं, उस कमाई का कुछ हिस्सा हमें बाहर रखना चाहिए, हम भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। तो जो औरों को खिलाने में मज़ा आता है, तो हमारी जो कमाई है उसमें बरकत होती है और बरकत होती है, क्योंकि समाज को दिया जा रहा है, तो समाज ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे पीरियड में मैं भी आपके साथ बहुत कनेक्टेड रही। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपके जीवन में मैडम की बातों का असर होगा, उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करिए। मांसाहार लोगों के लिए शाकाहार में कन्वर्ट होना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ समझना है। और दान की आदत डालिए जीवन के अंदर। और इसके साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं और आपके आत्मा की यात्रा में अगले सीरीज़ में एक नए पुष्प के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।